आज मैं तुम्हें उस नगरी की कहानी सुनाऊंगा जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने ठाकुर जी के कहने पर समुद्र के बीचों बीच बसाया था। वह नगरी जहां की दीवारों में हीरे जवाहरात जे थे, जहां साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण राजा बनकर निवास करते थे। द्वारका जिसका वैभव देखकर इंद्र भी लज्जित हो जाते थे। पर क्या तुमने कभी सोचा कि जिस नगरी के रक्षक स्वयं योगेश्वर कृष्ण हो, वह नगरी समुद्र में कैसे डूब गई? मेरे भाई, श्रीमद् भागवत और महाभारत के मौसल पर्व में इस विनाश का ऐसा वर्णन मिलता है जिसे सुनकर कलेजा कांप जाता है। भगवान कृष्ण गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। जब काल आता है तो वह किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो भगवान का अपना ही कुल यदुवंश क्यों न हो। द्वारका के डूबने का रहस्य केवल प्राकृतिक आपदा नहीं था, इसके पीछे दो भयंकर श्राप थे। पहला श्राप दिया था गांधारी ने। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो उसने कृष्ण को दोषी माना। उसने क्रोध में आकर कहा, हे कृष्ण, यदि मैंने सच्चे हृदय से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो आज से 36वें वर्ष में तुम्हारे यदुवंश का भी वैसे ही नाश होगा जैसे मेरे पुत्रों का हुआ है। तुम अकेले तपोगे और तुम्हारी नगरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा, माता, ऐसा ही होगा, क्योंकि वे जानते थे कि यदुवंश इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसे बाहरी कोई शक्ति नहीं मार सकती थी। उसे खत्म करने के लिए खुद ठाकुर जी की माया और एक श्राप की आवश्यकता थी। मेरे पागलों, दूसरा श्राप और भी विचित्र था। एक बार विश्वामित्र, कर्ण और नारद जैसे महान ऋषि द्वारका आए। सांब कृष्ण के पुत्र और अन्य यदुवंशी बालकों ने ऋषियों के साथ उपहास करने की सोची। सांब को एक स्त्री के वेश में सजाया गया और ऋषियों के पास ले जाकर पूछा गया, महाराज बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या पैदा होगा? अस्सियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। वे क्रोधित हुए और बोले, मूर्खों, इसके गर्भ से एक ऐसा मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। महाराज जी कहते हैं, अरे जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो इंसान संतों का अपमान करने लगता है, और संतों का अपमान ही साक्षात काल का निमंत्रण है। अगले ही दिन सांब के शरीर से सचमुच एक लोहे का मुसल निकला। यदुवंशी घबरा गए और उन्होंने उस मुसल को पत्थर पर घिस घिस कर चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंक दिया। पर वे भूल गए कि होनी को टाला नहीं जा सकता। उस चूर्ण का एक छोटा सा टुकड़ा समुद्र में रह गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। वही टुकड़ा बाद में ठाकुर जी के चरणों में लगने वाला तीर बना। मेरे भाई, द्वारका का डूबना हमें यह सिखाता है कि अहंकार और संतों का अपमान बमे से बमे साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकता है। द्वारका की वह भव्यता, वह सोना, वह वैभव सब एक पल में पानी के नीचे चला गया, क्योंकि वहां अधर्म ने प्रवेश कर लिया था। अब उस रहस्य की ओर भागते हैं जहां से विनाश की लहरें उठना शुरू हुई थी। द्वारका के डूबने का असली कारण केवल समुद्र का बनना नहीं था, बल्कि यदुवंशियों के भीतर का वह अहंकार और प्रमाद था जिसने उन्हें अंधा कर दिया था। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में वर्णन आता है कि जब विनाश का समय निकट आया तो द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। तेज हवाएं चलने लगी, चूहों की संख्या बढ़ गई और लोग एक दूसरे से बिना कारण झगड़ने लगे। भगवान कृष्ण सब समझ रहे थे। उन्होंने यदुवंशियों से कहा, भाइयों, अब द्वारका में रहना उचित नहीं है, यहाँ पर भयंकर उत्पात होने वाले हैं। चलो हम सब प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास चलते हैं और वहां चलकर दान पुण्य और स्नान करते हैं। मेरे भाई, भगवान कृष्ण चाहते थे कि यदुवंशी अपनी शुद्धि करें, पर होनी को कौन टाल सकता है। प्रभास क्षेत्र पहुंचते ही यदुवंशियों ने वह काम किया जो किसी भी कुल के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है, मदिरापान। गरु पुराण और महाभारत में लिखा है कि यदुवंशियों ने मैरे नाम की नशीली मदिरा का इतना अधिक सेवन किया कि उनका विवेक पूरी तरह नष्ट हो गया। महाराज जी कहते हैं, अरे पागलों, जब इंसान के पेट में शराब जाती है तो उसके भीतर का पशु जाग जाता है। मदिरा के नशे में डूबे यदुवंशी आपस में पुराने झगड़ों को लेकर बहस करने लगे। सात्यकी और कृतवर्मा के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते वह बहस युद्ध में बदल गई।
जिस यदुवंश को दुनिया की कोई सेना नहीं हरा सकती थी, वे आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वहां एक और रहस्यमयी घटना घटी। जब उनके अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो उन्होंने समुद्र के किनारे उगी हुई एरका घास उखाड़ ली। मेरे पागलों, ये वही घास थी जो उस मुसल के चूर्ण से पैदा हुई थी, जिसे ऋषियों ने श्राप दिया था। वह घास हाथ में आते ही लोहे के वज्र जैसी हो जाती थी। एक एक घास का तिनका तलवार और गदा का काम कर रहा था। श्री कृष्ण के सामने ही उनके पुत्र, पौत्र और भाई एक दूसरे को काट काट कर खत्म करने लगे। भगवान कृष्ण चुपचाप एक वृक्ष के नीचे बैठकर ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि ये काल का खेल है। गांधारी का श्राप और ऋषियों का वचन सत्य हो रहा था। जिस वंश ने धर्म की स्थापना में कृष्ण का साथ दिया था, वही वंश अब अधर्म और नशे के कारण स्वयं का अंत कर रहा था। देखते ही देखते हजारों यदुवंशी उस तट पर मृत पड़े थे। मेरे पागलों, द्वारका का यह भाग हमें यह सिखाता है कि जिस कुल में मर्यादा टूटती है और नशा प्रवेश करता है, उस कुल का रक्षक चाहे साक्षात भगवान ही क्यों न हो, उसका विनाश निश्चित है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोध से मोह और मोह से बुद्धि का नाश होता है। यदुवंशियों की बुद्धि का नाश हो चुका था और यही द्वारका के जलमग्न होने की पहली सीढ़ी थी। जब भगवान ने देखा कि बलराम जी ने भी योग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया है, तो वे समझ गए कि अब उनके भी इस लोक से प्रस्थान करने का समय आ गया है। पर अभी द्वारका का समुद्र में डूबना बाकी था, जिसके साक्षी अर्जुन होने वाले थे। अब उस मर्मस्पर्शी क्षण की ओर चलते हैं, जिसे सुनकर भक्त का हृदय भर आता है। जब प्रभास क्षेत्र की वह भयंकर लड़ाई खत्म हुई और पूरा यदुवंश मिट्टी में मिल गया, तब भगवान कृष्ण ने देखा कि उनके बड़े भाई बलराम जी समुद्र तट पर बैठकर समाधि में लीन है और उनके मुख से एक विशाल श्वेत नाग शेषनाग निकलकर समुद्र में समा रहा। बलराम जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। अब ठाकुर जी अकेले थे। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपना बायां पैर दाहिने घुटने पर रखकर विश्राम करने लगे। उनके चरणों का तलवा कमल की पंखुड़ी जैसा गुलाबी और चमकदार था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां आया। मेरे भाई, यहाँ कर्म का एक अद्भुत चक्र देखो। ये जरा कोई और नहीं बल्कि त्रेतायुग का बाली था, जिसे भगवान राम ने पेड़ के पीछे से छिपकर मारा था। भगवान ने बाली को वचन दिया था कि अगले जन्म में तुम मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मणो ह्यप्यबोधव्यम, कर्म की गति बड़ी गहन है। भगवान स्वयं अपने पूर्ति कांदा कर्मकून कार्मिका बनाए नियमों का पालन करते हैं। जरा शिकारी को दूर से भगवान का पैर किसी हिरण की आंख जैसा लगा। उसने विषैला तीर छोड़ा जो सीधे ठाकुर जी के तलवे में जा लगा। जब वह पास आया तो चतुर्भुज रूप में भगवान को देखकर कांपने लगा और पैरों में गिर पड़ा। पर ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, जरा डरो मत, ये तो मेरी इच्छा से हुआ है, तू तो केवल निमित्त बना है। महाराज जी कहते हैं, अरे भगवान को देखकर इंजीनियर भी हैरान है। हजारों साल पहले पत्थर को इतनी सटीकता से कैसे काटा गया था? ये वही विश्वकर्मा की कारीगरी थी जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। महाराज जी कहते हैं, अरे पागलो, तुम प्रमाण मांगते हो? ठाकुर जी ने तो सबूत छोड़ रखे ताकि तुम्हारी नास्तिक बुद्धि को ठिकाना मिले। महाभारत में वर्णन आता है कि द्वारका में प्रवेश करने के लिए मुद्राशील की आवश्यकता होती थी। क्या तुम्हें पता है? समुद्र के नीचे की खुदाई में एक 3 सिर वाले पशु वाली मुद्रा मिली है, जिसका वर्णन महाभारत में स्पष्ट रूप से किया गया है। ये कोई संयोग नहीं है, ये सत्य है। अब प्रश्न आता है, द्वारका के खजाने का क्या हुआ? शास्त्रों के अनुसार द्वारका सोने की नगरी थी। लोग सोचते हैं कि वहां आज भी सोना पड़ा होगा, पर मेरे पागलों, अध्यात्म कहता है कि जब भगवान अपनी लीला समेटते हैं तो वह पदार्थ को वापस प्रकृति में विलीन कर देते हैं। वह सोना, वह वैभव अब भौतिक रूप में नहीं बल्कि उस स्थान की ऊर्जा के रूप में वहां विद्यमान है। आज भी जो भक्त श्रद्धा से द्वारका के तट पर बैठता है, उसे समुद्र की लहरों में कृष्ण की बांसुरी और पायल की खनक सुनाई देती है। द्वारका की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि काल कितना शक्तिशाली है। जिस नगरी की सुरक्षा सुदर्शन चक्र करता था, उसे भी काल के आदेश पर समुद्र ने निगल लिया। यह हमें याद दिलाता है कि तुम चाहे सोने के मोहल्लों में रहो
या मिट्टी की झोपड़ी में जब प्रकृति अपना हिसाब मांगती है तो कुछ भी शेष नहीं रहता। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद किसी भयंकर सुनामी या समुद्र के स्तर बढ़ने के कारण द्वारका डूबी, पर महाराज जी कहते हैं अरे सुनामी तो केवल निमित्त थी, असली कारण तो वह श्राप और लीला का अंत था। विज्ञान केवल बाहर की हलचल देखता है, पर भक्त उसके पीछे छिपे संकल्प को देखता है। द्वारका आज भी समुद्र के नीचे एक मौन गवाह बनकर खड़ी है। वह हमें बताती है कि ओ इंसानों, देख लो, मैं श्री कृष्ण की नगरी थी, फिर भी काल ने मुझे नहीं छोड़ा। तुम किस घमंड में चूर हो? अब उस रहस्यमयी मोड़ को समझो जहां से इतिहास बदल गया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा को छोड़ा और द्वारका समुद्र में विलीन हुई, ठीक उसी पल कलयुग ने पृथ्वी पर अपने दोनों पैर जमा दिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बताया गया है कि जब तक ठाकुर जी के चरण इस पृथ्वी पर थे, तब तक कली की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपना प्रभाव दिखा सके। पर जैसे ही द्वारका डूबी, संसार से सत्य और पवित्रता का सूरज ढलने लगा। महाराज जी कहते हैं रे पागलों, द्वारका का डूबना केवल एक शहर का अंत नहीं था, वह उस सुरक्षा कवच का हटना था जो मानवता को अधर्म से बचाए हुए था। जैसे ही द्वारका जलमग्न हुई, अर्जुन ने देखा कि लोगों की बुद्धि बदलने लगी है, भाई भाई के खून का प्यासा होने लगा, लोगों में लालच और काम वासना बनने लगी। महाभारत के मौसल पर्व में लिखा है कि द्वारका के विनाश के बाद धर्म के 4 चरणों में से केवल एक चरण बचा, दान, सत्य। तारे और मेरे जीवन से क्या लेना देना? मेरे भाई, ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये हर इंसान के जीवन का भविष्य है। महाराज जी कहते हैं अरे पागलों, तुम जिस शरीर को सजा रहे हो, जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी, जिसे तुम अपनी द्वारका समझते हो, क्या तुम्हें यकीन है कि काल की लहर इसे नहीं छुएगी? श्रीमद् भागवत गीता के अंत में संजय कहते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ कृष्ण है वहीं श्री लक्ष्मी, विजय और विभूति है। द्वारका तब तक सुरक्षित थी जब तक वहां कृष्ण थे। जैसे ही कृष्ण ने वह नगरी छोड़ी सोने की, तब तुम्हारा सोना, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा रसूख सब समुद्र के नीचे दब जाएगा। साथ चलेगा तो केवल वह राधा राधा का जप जो तुमने सच्चे मन से किया होगा। मेरे भाई, द्वारका आज भी समुद्र के नीचे है, वो सो नहीं रही, वह प्रतीक्षा कर रही है। वह प्रतीक्षा कर रही है उस समय की जब मनुष्य फिर से धर्म के मार्ग पर लौटेगा। पर तुम्हें उस बाहरी द्वारका की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। तुम आज इसी वक्त अपने हृदय को द्वारका बना लो, प्रेम के आंसू बहाओ, नाम की ईंटें लगाओ और करुणा का सिंहासन सजाओ। फिर देखना साक्षात द्वारकाधीश तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। जैसे समुद्र ने कृष्ण के मंदिर को नहीं छुआ, वैसे ही काल की लहरें उस भक्त को कभी नहीं छूती जिसके हृदय में राधा कृष्ण का वास होता है। बोलो श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधे राधे।